ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारत पहुंच गए हैं। ब्रिटेन में रहते हुए भी उन्होंने वामपंथियों और जिहादियों की लंका लगा रखी। लेकिन जैसे ही वो भारत पहुंचे G20 की बैठक में शामिल होने के लिए, वैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हिंदुत्व को लेकर बयान दे दिया। और उसके बाद जो वामपंथी गैंग है इतना ज्यादा एक्टिव हो गया कि उसने अब बड़ी बड़ी खबरें जो है वो प्लांट करनी शुरू कर दी हैं। किस तरीके से ऋषि सुनक को यह दिखाया जा रहा है कि ऋषि सुनक जो है एक फेल नेता है, ऋषि सुनक जो है अपना देश नहीं चला पा रहे हैं, ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को बर्बाद कर दिया है, इस तरीके की खबरें चलाई जा रही हैं। दूसरी तरफ जिहादी और वामपंथी गैंग है वो उन्हें उनके धर्म को लेकर टारगेट कर रहा है कि भाई इनका क्या, ये तो गाय की पूजा करेंगे, मंदिर बनवाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दरअसल माजरा ये है कि ऋषि सुनक जैसे ही भारत पहुंचते हैं उसके बाद उनका बयान आता है। बयान जो है वो मीडिया में छाया हुआ है, हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि क्या क्या उन्होंने कहा है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे ऋषि सुनक ने ये बयान दिया कि हाँ मैं गर्व करता हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैंने रक्षाबंधन भी मनाया है, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत सम्मान करता हूँ, और इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उसके बाद से खबरें आने लगी कि ब्रिटेन का दूसरा जो सबसे बड़ा शहर है वो दिवालिया हो चुका है। खबरें आप देखें किस तरीके से प्लांट की जाती हैं। ब्रिटेन का दूसरा बड़ा शहर बर्मिंघम क्यों हुआ दिवालिया, हैरान करने वाला सच आया सामने। कुछ इस तरह की खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर तैर रही हैं। अब जो भी जिहादी हैं, जो वामपंथी हैं, वो ऋषि सुनक को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन इस बात को हर कोई जानता है कि लिज ट्रस ने इसीलिए इस्तीफा दिया था प्रधानमंत्री पद से, क्योंकि उनसे देश संभाला नहीं जा रहा था। वो समझ नहीं पा रही थी कि देश कैसे आगे बढ़े, कैसे देश को चलाया जाए। तब एक भारतीय मूल का नेता जो है वो सामने आया, ऋषि सुनक सामने आए, और उन्होंने कहा कि हाँ हम चला सकते हैं। अभी भी वो ब्रिटेन को अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी जो भी कमी है वो ऋषि सुनक के माथे पर डाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो जो है वो देश को अच्छी तरीके से चला नहीं सकते। इंग्लैंड का कोई भी व्यक्ति जो था वो जब काबिल नहीं था, तब एक भारतीय मूल का व्यक्ति जो है वो सामने आया। ये लोगों को नहीं दिख रहा किस तरीके से उस वक्त भी ऋषि सुनक को टारगेट किया जा रहा था जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे कि भाई ये तो गाय की पूजा करता है, ये कहां से बन जाएगा। जब वो हार गए तब भी बहुत मजाक बनाया गया। लेकिन अब उन्हें किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटेन की संसद ने चाइना के खिलाफ एक तरीके से प्रस्ताव जो है वो पारित किया था। दरअसल क्या हुआ था कि ताइवान को मान्यता दी गई थी आधिकारिक तौर पर, तो ये सीधे तौर पर चाइना के लिए झटका था। लेकिन अब इंग्लैंड और ऋषि सुनक के खिलाफ इस तरीके की खबरें जो है वो प्लांट की जा रही है। ऋषि सुनक भारत पहुंचते हैं और वो खालिस्तानी जो लोग हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं, उन पर भी बयान देते हैं। इसके साथ ही हिंदुत्व को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वो बयान देते हैं, जिसके बाद से ही उनके खिलाफ खबरें बढ़ चली हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि भारत की भूमि पर जब उन्होंने पैर रखा, कदम रखा, तो उसके बाद उन्होंने क्या कहा, जिसके बाद वामपंथियों को और जिहादियों को खासकर मिर्ची लग गई। ऋषि सुनक ने कहा कि मुझे अपने हिंदू होने पर गर्व है, मैंने हाल में ही रक्षाबंधन भी मनाया है। इसके साथ उन्होंने कहा कि मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। हम ब्रिटेन भारत के बीच व्यापार सौदे को पूरा करने की कोशिश में हैं। मैं G20 की सफलता के लिए पीएम मोदी का समर्थन कर रहा हूँ। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं एक प्राउड हिंदू हूँ और मेरा इसी तरह से पालन पोषण भी हुआ है। और इसके बाद ऋषि सुनक ने जो बयान दिया वो वामपंथी और जिहादियों को मिर्ची लगाने वाला था। ये बौखला जाएंगे और बिलबिला जाएंगे इस बयान को सुनकर। जी हाँ, ऋषि सुनक ने इसके बाद कहा कि मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों तक मेरे यहाँ रहने के दौरान मैं किसी मंदिर के भी दर्शन करने जाऊंगा। ऋषि सुनक अब मंदिर घूमेंगे और उन लोगों को मिर्ची लगेगी जो ये कहते हैं कि जो लोग भी विकसित हैं वो तो आस्था भगवान में रखते ही नहीं। अगर आपको कूल दिखना है तो आपको मंदिर जाना बंद करने पड़े। उन्हें ये नहीं पता कि जितने भी विकसित देश हैं वहां पे सबसे ज्यादा धर्म का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वो अपना पैसा सबसे ज्यादा धर्म के प्रचार के लिए ही खर्च करते हैं। लेकिन अगर भारत में अगर देखा जाए तो दूसरे जो मजहब के लोग हैं वो तो दरगाह और तमाम चीज़ों में भ्रमण करेंगे, लेकिन हिंदुओं को सेकुलर बनाने के लिए, उनको वामपंथी विचारधारा से सुशोभित करने के लिए, उनकी विचारधारा, उनको अपने रूट से अलग करने के लिए, ताकि कहीं वो आगे ना निकल जाएं, इस तरीके की बातें की जाती रही। हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी कुछ ऐसा ही रहा है।
सेकुलरिज्म के नाम पर सबसे ज्यादा हिंदुओं को ठगा गया है। ऋषि सुनक ने इसके बाद जो बयान दिया वो भी उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग हिंदू त्योहारों पर सवाल खड़ा करते हैं। हिंदू त्योहारों को ये कभी मनाते तो नहीं है, लेकिन हाँ उनका मजाक जरूर बनाते हैं। कभी ये करवा चौथ पर सवाल खड़ा कर देते हैं, कभी रक्षाबंधन तो कभी नवरात्रि पर ये किस तरीके का बेहुदा पोस्ट करते हैं। वो लोग भी इसमें शामिल हैं जिनकी कभी रक्षाबंधन मनाते हुए तस्वीर तो नहीं आई है, लेकिन भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद और तमाम थ्योरी गढ़ देते हैं और खुद को ये सबसे बड़े हिंदू पंडित बताते हैं। लेकिन सच्चाई इनकी सबको पता है कि ये हैं कौन, मिशनरियों के इशारे पर काम करने वाले लोग। अब ये लोग जिस तरीके से हिंदू पर्वों का मजाक बनाते हैं, करवा चौथ में कुछ ऐड कर देंगे, नवरात्रि पर रेप से जोड़ देंगे, होली को जो हिंसा और तमाम चीज़ें जो है उससे जोड़ देंगे। इन लोगों को जवाब देते हुए ऋषि सुनक ने ये कहा है कि अभी रक्षाबंधन था जिसमें मेरी बहनों ने मुझे राखी बांधी। मेरा मानना है कि आस्था एक ऐसी चीज़ है जो हर उस व्यक्ति की मदद करती है जो अपने जीवन में आस्था रखता है। इसके बाद ऋषि सुनक ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बात की कि मैं भारत को बताने वाला कोई नहीं होता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वो क्या रुख रखे, वो जो भी फैसला करता है, और भारत का अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है वो अपनी जगह है। लेकिन ऋषि सुनक ने जिस तरीके से खालिस्तानियों पर बयान दिया है उससे उन लोगों को पेट में दर्द जरूर हो जाएगा जो खालिस्तान को बढ़ावा देकर भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश रच रहे हैं। भारत की अखंडता के लिए ऋषि सुनक ने जो बयान दिया है, भारत की अखंडता और प्रभुत्व को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि यूके में किसी भी प्रकार का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार नहीं है, इसलिए हम विशेष रूप से पीकेई खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से इसीलिए हम विशेष रूप से पीकेई खालिस्तान समर्थक चरमपंथ से निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जो लोग भारत को तोड़ने की मंशा रखते हैं उन लोगों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये ऋषि सुनक ने साफ शब्दों में कह दिया है। जिसके बाद जो लोग भी हैं जो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने की मंशा रखते हैं, जिन्हें भा नहीं रहा है कि ऋषि सुनक जो है एक भारतीय मूल का नेता कैसे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया, अब वो लोग जो खबरें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई वो ऐसी खबरें जो है वो प्लांट कर रहे हैं। लेकिन लिज ट्रस ने इसीलिए इस्तीफा दिया था क्योंकि ब्रिटेन की हालत खस्ता थी। अगर ऋषि सुनक देश को चला रहे हैं तो कैसे चला रहे हैं ये देखना चाहिए कि कितना पॉजिटिव इंसान। एक देश को जब कोई सामने नहीं आ रहा था उस वक्त उसने देश को संभालने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। ऋषि सुनक लगातार इसी तरीके की बयानबाजी करते आए हैं। इससे पहले भी उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसके बाद वामपंथी और जिहादी तो चले ही, हमारे देश का विपक्ष जो है उसे भी मिर्ची लग गई। वो भी ये कहने लगा कि ये सब ढोंग है, तमाम तरह की तस्वीरें, तमाम तरह की खबरें प्लांट की जाने लगी कि भाई ये सब दिखावा है और ऋषि सुनक ये सब बस ऐसे ढोंग कर रहे हैं। भाई अगर कोई ब्रिटेन में रहकर और इस तरीके की चीज़ें कर रहा है, भले ही दिखावे के लिए कर रहा है, लेकिन अपनी सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार तो कर रहा है। आप लोग तो देश में ही होके जहाँ पर खा रहे हो आप उसी का नहीं हो रहे, जिस धर्म में आप हो वहीं के नहीं हो रहे। आपको तिलक लगाने से परहेज थी, आप लोगों को मंदिर जाने से परहेज था। आप तो ये बोलते थे कि जो मंदिर जाते हैं वो लड़कियों को छेड़ते हैं, लेकिन वही हुआ कि भगवान ने ऐसा दिन ला दिया कि जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते थे आज वो राम राम करते हुए फिर रहे हैं, आज वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने धर्म से अगर आप अलग हो गए, अपने रूट से अलग हो गए, तो फिर भाई आपका कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप अपने धर्म के साथ, अपने रूट के साथ हैं, आप अपने मजबूत जड़ को अगर पकड़े हुए हैं, तो फिर आप आगे बढ़ते ही रहेंगे।